जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सेना और उसके सिस्टम और सेना में कानून के बारे में। मैं हैरान हूं कि देश की सेना किस तरीके से, किस कानून से, किन नियमों के अनुसार चल रही है। सेना में केवल कानून जवान के लिए, ऑफिसर कुछ भी करे उसको सब माफ़ है, मर्डर तक कर दे सब माफ़ है। क्यों, किस लिए? ये नेता और आर्मी ऑफिसर लॉबी ये कान खोल लें, कान खड़े कर लें, होश में आ जाएं। सेना का जवान ही देश की सेना का हीरो है। ऑफिसर कुछ नहीं है, नेता कुछ नहीं है। देश की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ना सेलिब्रिटीज़ के पीछे मत दौड़िए। फिल्मी हीरो के पीछे भागते हो, क्रिकेटर के पीछे भागते हो, नेता के पीछे भाग। सेना के जवान की कदर करनी जान लो, जो कि नहीं जान रहे हो। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना का जवान आपके माँ बाप से भी बढ़ के है, आगे है। वो आपके लिए 2 मिनट में जान देता है। घर परिवार, अपना शहर गांव सब छोड़ करके पता नहीं कहाँ शहीद हो जाए, और उसकी डेड बॉडी भी मिले या ना मिले कोई ये गारंटी नहीं है। तो उस सेना के जवान के साथ इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। रक्षा मंत्रालय का भी ठीक नहीं, आर्मी ऑफिसर का भी ठीक नहीं, नेता का भी ठीक नहीं, और देश की जनता का भी ठीक नहीं है। भगवान को याद करके देखिए, याद करके सोचिए सेना के जवान के लिए। तो 40-50 हज़ार में कौन जान देने के लिए जाएगा? यहाँ लाखों की सैलरी लेकर के शाम को बीवी बच्चों के साथ घर में हर कोई रह रहा है। तो सेना के साथ, जवानों के साथ ये इंसाफ हो रहा है। ये ठीक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे ना तो देश के लिए मुश्किल हो। ये जो टेबल ठपा करके पार्लियामेंट में बोलते हैं कि नहीं, ये सेना के जवानों के कारण है सब। ये पुलिस वाले भी मौज मार रहे हैं, ठगियाँ ठोरियाँ और भ्रष्टाचार करके, ये सब के सब सेना के जवानों के कारण है। वो बॉर्डर पे तैनात है 24 घंटे। इसलिए जिस दिन वो जवान नहीं रहेगा ना तो ये मौज नहीं मार पाओगे। उसकी कदर करना सीख लो, अच्छे रहोगे, जो कि नहीं सीख रहे हो। कर्नल संतोष रावत की बीवी ने राइफलमैन अमित सिंह चौधरी का 3 साल पहले, आज 3 साल बीत जाने को है, मर्डर करवाया। आज तक कोई रिजल्ट नहीं। क्यों? वो ऑफिसर है इसलिए। ये कान कर ले खड़े रक्षा मंत्रालय, ये ऑफिसर लॉबी को इतनी छूट दे रखी है कि नहीं? जवान ढूंढे से ना मिलेगा। ये इस तरह की हरकतें करोगे तो क्यों उसको पनिश नहीं किया जा रहा? यहाँ जवान को तो 2 मिनट में टांग देते हो। हर दूसरे चौथे दिन वीडियो आ रही है, बिना गलती के चल सजा। अभी रविंदर फौजी जी ने एक जवान की सज़ा माफ़ करवाया है, जिसने मोबाइल से छुट्टी बढ़वाया था और आगे जा कर के सीओ मुकर गया, सब मुकर गए। और फिर रविंदर फौजी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उस जवान को बचा लिया है। इस तरह की हरकतें तुम लोगों की, लानत है उस सीओ के ऊपर। रविंदर फौजी चाहे सलूट मारता रहे, लानत है। एक जवान तुम्हारा नुक्स निकाल दे। कौन सा सीओ है तू? हैं? किस तरह का सीओ है? जो ऑफिसर जवान से हीन भावना रखता है उसको मैं हरामी कहता हूँ, और नीच खानदान से आया होता है। अरे जवान सबसे नीचे का रैंक है, तो तुम कहाँ हो? ऑफिसर कहाँ है? हैं? और जवान से हीन भावना रखते हो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। मैं गालियाँ दूंगा। जो भूतनी का कंजर जवान के साथ हीन भावना रखेगा कि नहीं, उसको मैं सीधी सीधी गालियाँ दूंगा। होश ठिकाने कर लो, अच्छे रहोगे। और मेरे सीओ ने भी सामने आमने गालियाँ खाई थी, कुत्ते के बच्चे ने।
जो ऑफिसर जवान से हीन भावना रखेगा उसको मैं गालियां दूंगा, चाहे वो किसी भी रैंक पे होगा, मैं परवाह नहीं करूंगा। जहां जिसको मुझे जो कुछ करना कर लेना। हद हो गई है, तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? कौन सा ऑफिसर है जवान से हीन भावना रखने वाला? हरामी है वो, नीच खानदान से आया है, वही होता है। जवान से उसका कोई कंपैरिजन नहीं। मेरे सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल KPS सोन साहब 1978 तो 81 51 ASC बटालियन, वो कहा करते थे, वो बिल्कुल सही कहते थे। और उनके कमांड में जवान भी जोधा थे और CO भी जोधा था। वो जो ऑफिसर जवान से पंगा ले ले उसको साफ कहते थे, तू सिपाही बन गया, ओए तेरा मास्टर कौन सी? इस तरह का CO होता ना, आगे फुद्दू की तरह चल जवान को अंदर, चल जवान को अंदर। जवान तुम लोगों के पिछवाड़ा भी साफ करे, तुम्हारे बच्चों का भी करे, जवान घर के काम भी करे, खेती बाड़ी का भी काम करवाओ, गाड़ियाँ भी साफ कराओ। लानत है तुम लोगों की सोच पे, कोई शर्म नहीं है, बेशर्म बने हुए हो। बंदे के पुत्र बन जाओ, अच्छे रहोगे। रक्षा मंत्रालय भी कान खड़े कर लो। दिल्ली से जनरल वैद के ऑफिस से उस कंजर भूतनी के कंजर को CO को लगाया था, उसकी बीवी से जफियाँ डाल करके गालियाँ खाओगे मेरे से, जवानों का बेड़ा गर्क करने के लिए। जफियाँ किसी कंजर ने डाली और बेड़ा गर्क जवानों का मेरा भी करवाया। इस तरह का CO होता है भूतनी का कंजर, जिसको जवान गाली दे रहा है, ऑफिसर सामने खड़े चुपचाप खामोश है, तो उसने कहा भी देखो देखो साहब गाली दे रहे हैं। किसी ऑफिसर ने इंटरफेयर नहीं किया, ना मुझे रोका ना टोका। लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 51 ASC बटालियन 1981 to 84 दिल्ली के कनाट प्लेस वाले वासी, उसको पूछो ये कौन सी करतूतें करके आया है। बीवी के बूते नौकरी कर रहा, उसकी बीवी के गंदगी के 16 अगस्त की वीडियो में, पिछले साल की 16 अगस्त की वीडियो में गंदे कारनामे सब बताए। रक्षा मंत्रालय खामोश, तमाशबीन बना हुआ रक्षा मंत्रालय। इस तरह से गंदगी वहाँ से भेजेगा दिल्ली से, लानत है जिस भेजने वाले के ऊपर भी। यहाँ जो कंजर बैठे हैं, क्यों गंदे ऑफिसर को लगाते हो? ये सब ठीक कर लो, अच्छा रहेगा। ये विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हो, सेना अभी किसी काम की नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ किसी काम की नहीं है। सेना को ऑफिसर लाबी ने निकम्मा बना रखा, चमचागिरी की रेस लगी हुई है, चमचे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी सेना ना चलेगी। मेरे समय में सेना के जवान को दबा करके रखा जाता था अंदर ही अंदर, इसको कुछ ना पता रहे, अनजान रहे हर चीज़ से। आतंकवाद के लिए तुम्हारा बाप लड़ेगा क्या? तो तुम्हारा बाप पहचान करेगा क्या? मैंने कई खुलासे किए हैं, नकारी सेना थी। अभी 6 मई के वीडियो में मैंने ले कार्रवाई का 1982 की ले कार्रवाई का खुलासा किया, कोई बोला नहीं है। मेरी उस कार्रवाई की का जो मैंने खुलासा किया उसको कोई नुक्स निकाल के दिखाओ। 100% मैंने सच्चाई बयान किया है। इस तरह की सेना होती है क्या? और इस तरह के लोग पेंशन लेके चले गए, नकारा लोग, जिनको वर्दी का क्या, सेना का पता ही नहीं, सैनिक जज्बा होता ही क्या है। नहीं, सैनिक जज्बा होना कोई मामूली बात नहीं है। वो सैनिक जज्बा ही था। मैंने पेंशन के करीब नौकरी को फक किया और CO को लतार लगाई, जिसके सब डर रहे थे, कोई उसको हाथ नहीं डाल रहा था। मैं किसी जग फैक को नहीं जानता हूँ, ये मैं बता दूँ। मेरा जग ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले को मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ, सही बंदे को मैं फुल इज्जत देता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल KPS सोन साहब थे, वो आज भी मेरे दिल में विराजमान हैं। उनके लिए आज भी मेरे दिल में इज्जत है। ऐसा CO होता है। जवान का कभी डॉक्यूमेंट ख़राब नहीं और बढ़िया कमांड, किसी जवान का कोई डॉक्यूमेंट ख़राब नहीं। और जवान योद्धा, इस भूतनी के कंजर ने आकर के RI का हुआ खड़ा कर दिया था, चल RI चल RI। मैं किसी RI FRI से मैं नहीं डरता हूँ। मैंने जो सही काम है, देश हित में काम है, मैंने वो करके ही दिखाया है। 82 की कार्रवाई में मैंने एक्सप्लेन किया सारा कुछ।
इस तरह की सेना होती है क्या? इस तरह का सीओ, फुद्दू सीओ। लगाने वाला भी महाफुद्दू था जिसने इसको फुद्दू को लगाया। जनरल वैद के ऑफिस में जिसने लगाया वो ऊपर वाला बैठा है, वो अपने आप हिसाब लेगा उससे। मैं ये भी बता दूं, मैं मज़े में हूँ, कोई मत सोचे मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, मैं पूरे मज़े में हूँ। तब भी मज़े में ही था। मुझे ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा है, वो बात अलग है कि फाइट फॉर राइट, इट्स माय राइट। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, ऊपर वाले की नज़र में भी मैं सही हूँ। नीचे वाले को मारे जा, नीचे तो गंदगी फैली हो, सब चोर चक्के इकट्ठे हो रखे, मौज मार रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। ये क्या जाने देश का जवान डेडिकेटेड जज्बा क्या होता है। सुधार कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो अपना तो क्या, हम तो जाने को। ओके बाय, जय हिंद।